Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you that you are giving so much love to my videos and जैसे मेरे 4,500 के आसपास सब्सक्राइबर भी अभी पूरे होने वाले हैं. ये जो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग का है जो कि हमारी ऋषिकेश में थी. एक्चुअली ऋषिकेश में भी काफ़ी अंदर जाकर थी एंड हमें ट्रैवल करना था अपने होम टाउन संभल से. सो वी हैव डिसाइडेड कि हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा इवनिंग का होने वाला था. एंड जो मैं चाहती थी कि मैं टाइम से दिन में पहुंच जाऊं कि 12-1 तक मैं पहुंच जाऊं तो वहां जाके एटलीस्ट मैं रेस्ट कर लूं कि जब मैं मेकअप स्टार्ट करूं तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो. मेकअप सेटअप मेरा लग चुका था बिकॉज टेबल वहाँ थोड़ी छोटी थी, जैसे भी किया बट एडजस्ट हो गया. चेयर एंड रिंग लाइट एक्सेट्रा सब कुछ ही हमारे पास ऑलरेडी पहले से होता है. एंड मेरी ब्राइड भी आने वाली ही थी एंड ब्राइड वॉज वेरी सॉर्टेड. उनको क्या चाहिए था वो बहुत क्लियर थी. हाय आंचल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मैंने लाइफ में आज तक मेकअप नहीं कराया है. आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन एट ऑल. जस्ट सिंपल लिपस्टिक एंड ब्लश वुड बी इनफ फॉर मी. तो आई एम ट्रस्टिंग यू. जो भी सही लगे, बस ओवरडू कुछ भी नहीं करना है. जस्ट सिंपल प्लान. चलो ओके, लेट्स सी. तो हमेशा जब भी मेकअप आप स्टार्ट करो ना, हमेशा क्लाइंट की प्रेफरेंस पूछो कि उनको कैसा मेकअप पसंद है, वो क्या लुक चाह रहे हैं. कोई अपनी फ़ोन में पिक्स भी रखता है कि मुझे कुछ ऐसा सा सिमिलर लुक चाहिए. तो इससे क्या होता है ना, आपका भी माइंड क्लियर हो जाता है एंड क्लाइंट भी सॉर्टेड हो जाता है कि मैंने अब अपनी साइड से बता दिया है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट पर मुझे ट्रस्ट करना है. एंड मेकअप आर्टिस्ट को भी क्लियरिटी आ जाती है कि अब इन्होंने मुझे बता दिया है मुझे क्या क्रिएट करना है, तो मैं माइंड मेकअप करके मैं वो चीज़ क्रिएट कर देती हूँ. जब मैंने अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में मैंने अपने 1-2 क्लाइंट से ये चीज़ नहीं पूछी थी क्योंकि मैं जस्ट सीख ही रही थी एंड क्लासेस में आपको इतना कुछ नहीं सिखाया जाता है. मैंने एक मेरे क्लाइंट थे, मुझे याद है, उन्होंने मुझे पर्टिकुलर आई मेकअप करने के लिए बोला कि मुझे कुछ ऐसे कलर में आई मेकअप चाहिए. मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वही सटल में उसको क्रिएट कर दिया. लेकिन उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने एट द राइट टाइम उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इतना तो मैं खुद ही क्रिएट कर लेती. सो दैट वॉज द डे आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि आप मुझे पिक्चर दिखाइए या कोई रेफरेंस दीजिए या आप मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, सो दैट मैं आपका जो डिज़ायर्ड लुक है वो निकाल पाऊँ. जब भी आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो मेकअप के लिए, मेक श्योर कि आपकी वैनिटी एकदम पूरी कंप्लीट हो क्योंकि कई बार लोकेशन ऐसी होती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसको बाहर से नहीं मंगा सकते एट द राइट टाइम, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी एंड आपको फिर अपना काम चलाना पड़ेगा जैसे तैसे. बेटर ये होता है कि आप अपना पूरा वैनिटी चेक कर लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद ही आप कहीं अपना ट्रैवल स्टार्ट करें. अगर आप बाई कार ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपनी चेयर साथ में ले जाओ तक, क्योंकि जब भी आप होटल वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर जो चेयर मिलती है उनकी हाइट जनरली नीचे होती है. तो हाइट कम होने की वजह से क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल होता है आपका और आप उससे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं बिकॉज आपको झुक के काम करना पड़ता है. एंड कॉन्टीन्यूसली जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं इस फील्ड में है वो सब समझ सकते हैं कि हम इतनी देर तक खड़े रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, हमारी कमर में दर्द करती है क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली एक पोस्चर में ठीक नहीं होते हैं. मैंने इसीलिए चेयर ली थी एंड मैं जब भी कार से ट्रैवल करती हूँ तो मैं उसको कैरी करती हूँ बाहर. मेरी जो भी फ्रीलांसिंग्स वाली ब्राइड्स होती हैं एंड इससे मेरा क्लाइंट भी कंफर्टेबल हो जाता है, प्लस मैं भी बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ. एंड लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करने के बाद भी आपको उतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है, आप इजीली सब कुछ टैकल कर लेते हो. कई बार ऐसा होता है कि एट ए टाइम आपको ब्राइड भी होती है, ब्राइड के साथ में भी कई एक्स्ट्रा मेकअप आपके पास आ जाते हैं, यू नीड टू हैंडल एट द सेम टाइम. अब आगे आता है आपकी टाइमिंग का. आप जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी ब्राइड का कोई फंक्शन है वो 6 बजे से स्टार्ट है शाम को. मुझे उसे जो गाइडलाइंस देनी है तो मैं उनको अपना टाइम इस हिसाब से दूंगी कि मैं उनको 5:30 फ्री कर दूं, क्योंकि लास्ट में 10 to 15 मिनट तो आपका फाइनल लुक देखने में, ये सही नहीं रहा इसको सही कर दो, ये यहाँ से करेक्शन करना है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको फिट करूँगी लास्ट में. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. आप अपने क्लाइंट को हमेशा किसी भी ब्राइडल मेकअप के लिए, एंगेजमेंट मेकअप के लिए हमेशा आप कम से कम 3 घंटे बोल करके चलें. बिकॉज आप कितना भी बोलो कि मैं तो 2 घंटे में मेकअप कंप्लीट कर देती हूँ, मैं 1.5 घंटे में मेकअप कंप्लीट कर देती हूँ, बट जो परफेक्शन वाला काम आता है वो आपका 2.5 आवर वो पकड़ता ही पकड़ता है. और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा है. मैं 30+ या 40+ ब्राइड तो अब तक कर चुकी हूँगी. एंड मेरी मेकअप जर्नी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने लगभग 3 साल से ही मेकअप को स्टार्ट किया था. एंड जो लास्ट ईयर मेरा दिस 2026, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेकअप किए हैं अभी तक. 25 का लास्ट एंड 26 का स्टार्टिंग, मैंने सबसे ज़्यादा मेकअप इसमें किए हैं अपने 3rd ईयर में.
एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि आप अगर मार्जिन लेके चल रहे हो टाइम के साथ में, तो आप भी कंफर्टेबल रहोगे, क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहेगा। एंड आप अपने क्लाइंट को हमेशा आधे घंटे का एक्स्ट्रा मार्जिन पीछे भी लेकर के चलो। लाइक अगर मैंने क्लाइंट को 6 बजे फ्री करना है फॉर एग्जांपल, मैं उसको 3 बजे से लेकर के बैठने वाली हूँ, तो मैं उनको टाइम 2:30 बजे का दूंगी। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ब्राइड्स आपकी आधा घंटा 1 घंटा लेट ही आती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत रेयरली कोई ब्राइड आपकी टाइम पे आने वाली है। अदरवाइज सभी लोग मोस्टली आधा घंटा 1 घंटा लेट ही आते हैं। बिकॉज टाइमिंग आपको पता है आपको कितना टाइम लगने वाला है, क्लाइंट को नहीं पता कि आप कितना टाइम लेने वाले हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं अभी तक। एंड जब मैं अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट कर रही थी, मैं बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करती थी अपने इनिशियल 2 ईयर के अंदर, तो मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल पाती थी। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मुझसे मैं लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, बिकॉज आई लव टू डू दैट। एंड ये मेरी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। मतलब वट एवर द थिंग आई वॉज सजेस्टिंग टू हर, शी वॉज कम्प्लीटली ओके। बस उनका पूरा मेरे पर फुल ट्रस्ट था कि वट एवर आई विल क्रिएट अकॉर्डिंग टू हर चॉइस। एंड शी वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड आफ्टर लुकिंग। जो भी उनका लुक निकल कर आया था वो बहुत खुश थी अपने सारे ही लुक को लेके, जो मैंने वीडियो में आगे ऐड भी। आप जब भी क्लाइंट की बुकिंग लेते हैं तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्लाइंट को सारा कुछ रिटर्न में देंगे, कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं एंड क्या क्या आप उसके अंदर नहीं देने वाले हैं। बिकॉज क्लाइंट को नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें आपकी मेकअप में इंक्लूड हैं, कई बार क्या क्या नहीं है। सो वो सब आप उसको पहले से बताएंगे कि लाइक आपका हेयर स्टाइलिंग इंक्लूड है, ड्रेपिंग आपका इंक्लूड है, लैशेज लेंसेज वट एवर यू आर गिविंग, वो सारा कुछ आपने उनको रिटर्न में सारा देना होता है। एंड योर प्राइसेस, कि आपका कितना प्राइसेस है, अगर कोई ट्रैवल चार्ज है तो वो भी आपने बताना होता है। सो सारी चीज़ें अगर आप एक पॉइंट पर आकर क्लियर कर लेंगे रिटर्न में, तो आपको बाद में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं देगी। इसके साथ साथ आप फूड, अकोमोडेशन, ये सब की भी बात आप एट द सेम टाइम ही करें जब भी आप डेस्टिनेशन या कोई भी आउटर मैरिज वगैरह जब भी आप बुक करते हो। एंड इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप बुकिंग्स लेते हैं तो उसके साथ आपने ये भी डिस्कस करना होता है कि जब भी आप मेकअप स्टार्ट करेंगे द रूम शुड बी वैकेंट। आपको जो रूम चाहिए वो खाली हुआ होता है, बिकॉज कई बार उनके वैल्यूएबल्स रखे होते हैं, कुछ भी रखा होता है, कुछ भी इधर उधर होता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो अननोन होगा उसी पर ज़्यादा पॉइंट आउट होगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आप हमेशा एक खाली रूम। प्लस इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल फील होता है वो आपको मेकअप करने में होता है, बिकॉज जितने कम लोग अवेलेबल होंगे उतनी ही कम आपकी एडवाइजेज़ होंगी उस रूम में। एंड क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, समवन लाइक वेरी लाउड कलर, समवन लाइक वेरी न्यू टाइप ऑफ कलर्स। तो लोग अलग अलग तरीके की आपको ओपिनियंस देंगे, जिससे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, आपकी ब्राइड भी कंफ्यूज हो जाती है। एंड कई बार आपकी ब्राइड बेहद सुंदर लग रही होती है, बट पीपल मेक हर कंफ्यूज लाइक कि आप ऐसे लग रहे हो, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो वो सेल्फ डाउट में आ जाती हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि जितने कम वहाँ पर लोग अवेलेबल रहें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी हेल्प की एक्चुअल में नीड है, सिर्फ वही वहाँ अवेलेबल है, अदरवाइज़। और जैसा आपने पैकेज बुक किया है उसके साथ में आपने प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखना है कि आपका फॉर एग्जांपल लग्जरी पैकेज है तो आप उसी हिसाब के प्रोडक्ट अपने क्लाइंट पर यूज़ करेंगे, बिकॉज नाउ-अ-डेज़ ईच एंड एवरी क्लाइंट इज़ एजुकेटेड, उनको सब पता होता है। तो डोंट ट्राई कि मैं ये प्रोडक्ट इन पे लगा दूँगी, इनको पता नहीं चलेगा, सबको सब पता होता है। बस इट्स जस्ट अ थिंग कि वो आपसे बोलना नहीं चाहते हैं या वो किसी वजह से आपसे बोलना नहीं चाह रहे हैं। सो इनका ये लुक यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। इट वॉज़ हर एंगेजमेंट लुक जो इवनिंग में थी। एंड इनके जो आप ये हेयर देख रहे हो, शी वॉज़ नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन। इनके ओरिजिनल हेयर इतने सुंदर थे, बहुत हैवी डेंसिटी वाले इनके हेयर थे, बहुत अच्छे से इनका हेयर स्टाइल हो गया था। अब इन्होंने जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मुझे कैसा लुक चाहिए, क्या चाहिए, हेयर मैंने थोड़े से अपनी चॉइस से बनाए थे इनके, जो इनके ऊपर ज़्यादा अच्छा जा रहा था, बिकॉज इनको थोड़ा नेचुरल की साइड ही अपनी चीज़ें रखनी थी। एंड इवन इनकी जो ड्रेसेस हैं इन्होंने सारी खुद डिज़ाइन करवाई थी, कुछ भी रेडीमेड इन्होंने नहीं लिया था। तो शी वॉज़ वेरी particular about that. And after completing her look she was extremely happy and I was too happy कि मैं उनकी जो expectations थी उनको पूरा कर पाई। उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए। क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, कुछ ना कहा,
दे गाइस वर सो हैप्पी। इनका 11 इयर्स का ही रिलेशनशिप था, फाइनली दे आर गेटिंग मैरिड। सो इनका थोड़ा फंक्शन एंजॉय करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि हम मॉर्निंग में थोड़ा सा रिवर का व्यू देखने जा, बिकॉज आई वॉज फ्री एंड मेकअप थोड़ा लेट था, तो हम यहाँ ये रिवर व्यू देखने आ गए थे मॉर्निंग में। एंड बिल्कुल यहाँ रश नहीं था। सो हम यहाँ लगभग आधा एक घंटा रुके एंड आई जस्ट फेल्ट द नेचर एंड इट वॉज सो गुड। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सोल ही रिफ्रेश हो गई हो इस हवा के साथ। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू कि जब भी आप स्ट्रेस्ड हो या कुछ भी हो ना, थोड़ा सा आप नेचर, पानी, ये सब के पास बैठ जाओ एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड। अब नेक्स्ट हमारा जो होने वाला था वो हल्दी का फंक्शन था। सो हमें पास टाइम था तो इसलिए हम यहाँ बीच में आ गए थे। तो हल्दी में इनको सिर्फ ये बेसिक हेयर स्टाइलिंग चाहिए थी, मैसी ब्रेड, एंड मेकअप इनको नहीं चाहिए था। बहुत ही बिल्कुल ग्लॉस वाला एक सिंपल लुक चाहिए था। तो मैंने किसी भी टाइप का कोई मेकअप नहीं किया था हल्दी में। बेसिकली थोड़ा सा एक बहुत लाइट चीज़ों से टचअप दे दिया था एंड हेयर स्टाइल वट एवर शी वॉन्टेड, तो वो हेयर स्टाइलिंग दिया था। एंड हियर वन मोर एडवाइस फॉर यू कि जब भी आप ये हैंड्स वाले गजरा एक्सेट्रा ये बनवाते हैं तो आप अपने हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाएं, क्योंकि उनकी कलाई का साइज़ बहुत छोटा था एंड ये जो इनके गजरे वाले जो कड़े आए थे इनका साइज़ यहाँ पर काफ़ी बड़ा था, तो वो बार बार निकल जा रहे थे। तो आप हमेशा इनका जब भी आप ये रेडी करवाएं, आप बोल करके रेडी कराएं अपने हैंड के साइज़ के अकॉर्डिंग, ताकि वो कम्फर्टेबली आप उसको वियर कर पाएँ, बहुत ज़्यादा बड़े आपकी कलाई में ना लगे। फिर आई वेंट डाउन स्टेयर्स टू लुक आफ्टर की हल्दी का फंक्शन वगैरह था। सो शी वॉज नाउ अबाउट टू रेडी फॉर द हल्दी। एक और चीज़, जब भी आप कोई ओरिजिनल फ्लावर से कोई भी चीज़ बनवाते हो ना, जब तक आपका फाइनल मोमेंट ना आए ना बिल्कुल कि जब तक आपने उसको पहनना नहीं है, तब तक आप उसको फ्रिज से ना निकलवाएं। अगर थोड़ा भी ह्यूमिड वेदर है या थोड़ा भी गर्मी है, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था, थोड़े से इनके रोजेज़ जो थे इनका कलर चेंज होने लग गया था। ऑल्दो एक कैमरा की पूरी टीम होती है, कैमरा हर मोमेंट को कैप्चर करने की ट्राई करता है, जो भी कैमरामैन आपके होते हैं, बट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना खुद से कंटेंट निकाल पाएँ, बिकॉज यू डोंट नो कि बीच में कौन सा ऐसा मोमेंट या कौन सा ऐसा गेस्चर या बहुत ब्यूटीफुल सी कोई चीज़ आ जाएगी जिसको आप कैप्चर कर पाएँ। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सोशल ग्रोथ कि आप जो अपना सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, तो आजकल इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर। अब आता है इनका फाइनल डे ऑफ वेडिंग। सो कल का लुक बहुत प्रिटी था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था, बट एवरीवन लव्ड द लुक, थैंक यू। ड्रेस, द मेकअप, एवरीथिंग। आज इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं हल्दी में कोई ऐसा मेकअप करूँगी। तुमने बहुत बेसिक जो मुझे ग्लॉस वाला लुक दिया है, द हेयर स्टाइल, इट वाज वाओ। तो मैं भैया आई एम होपिंग फॉर कि अभी जो मेरा वेडिंग लुक हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट, द मैरिज। सो आई एम जस्ट होपिंग कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल तुम मेरे को डेवलप कर दो। सो हाउ इज द फीलिंग टुडे? बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तो बस इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, सो आई एम इन रश बिटवीन हल्दी वेडिंग, बट लुक बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं, विल ट्राई कि उससे भी बेस्ट हो। मुझे भरोसा है हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब जैसा कि मैं हर बार करती हूँ कि क्लाइंट से पहले प्रेफरेंस पूछती हूँ मेकअप से। वेडिंग का जो फाइनल डे था, शादी वाला लुक, जो मेन वेडिंग डे लुक था, तो उसके लिए भी मैंने पहले इनसे प्रेफरेंस ही पूछी थी कि वो कैसा मेकअप चाह रहे हैं। तो वो उनके मैं कल के ही रिएक्शन से समझ गई थी कि उनको अपना पहला मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो शी वॉज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड। तो उन्होंने कुछ अपना ऐसा एडवाइजेबल नहीं किया था कि क्या करना है, कैसे करना है, उन्होंने कम्प्लीटली मेरे ऊपर छोड़ दिया था। नाउ इट कम्स टू माई पार्ट, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्लाइंट ने मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं उनके लुक को डिसाइड करूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ, व्हाट माई क्लाइंट एक्चुअली वांट्स। एंड बस ये हार्ड वर्क ही आपका एक की हो सकता है आगे बढ़ने का। आप बस हार्ड वर्क किए जाओ, थोड़ा सा स्मार्टली अपनी चीज़ों को रखो, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को लेकर के चलो, एंड यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आप एक प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड ये बात किसी भी फील्ड की हो, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट डू एनी थिंग। सो इनका वेडिंग डे जो था, या साड़ी पहनने वाली थी एंड शी वॉर अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। शी इज़ वेयरिंग रेड साड़ी टुडे एंड इतने में ही इनके फैंसी रूम में आ गए थे, तो ही केम फॉर टचअप। तो टचअप के बीच में ही वॉज जस्ट उनको बैंगल्स बनाने लगे। सो मुझे लगा कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर देती हूँ। आई रियली लव दिस कि शादी के दिन भी लड़के इतने केयरिंग भी हो सकते हैं। दोज हू सेज कि बॉयज़ डजंट केयर। यहाँ थोड़ा सा ग्रूम का टचअप करना था, तो थोड़ा कंसीलर से ही सेट कर दिया था, हल्का पाउडर से सेट करके, एंड मैंने जैसे इस पर सेटिंग स्प्रे लगा दिया था। थोड़ा सा इनकी बियर्ड को सेट किया था, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था गैप्स थे, तो वो सब फिल कर दिया था। एंड आफ्टर दैट माई ब्राइड वॉज ऑल्सो रेडी।
दिस वॉज हर वेडिंग लुक। सो इन्होंने सब कुछ मिक्सचर किया था, थोड़ा बनारसी कल्चर एंड थोड़ा सा साउथ इंडियन कल्चर, ज्वेलरी साउथ इंडियन कल्चर से थी एंड बट ओवरऑल सारा ही जो कॉम्बिनेशन था इट वाज लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस। मेरी वीडियो में किसी भी टाइप का कोई फ़िल्टर नहीं है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बहुत फ़िल्टर लगाते हैं, आप उस पर देखते भी हो। मैं जब मेकअप करती हूँ तभी मेरे माइंड में ये मेरा मतलब बहुत क्लियर रहता है कि मुझे ये काम अपने पेज पर पोस्ट करना है। तो मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि जब मैं पोस्ट करूँ तो मैं ये ना सोचूं कि क्या मुझे एक्चुअली में पोस्ट करना है या नहीं। बिकॉज़ मोगरा थोड़ा हैवी होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गजरा लगाने की ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा नीचे बार बार चोटी से नीचे आ रहा था, बट उसको थोड़ा सा फिक्स किया था। शी वॉज़ हर मदर, शी वॉज़ ऑल्सो वियरिंग मोगरा एंड बहुत सुंदर बन लग रहा था इनका, बहुत सिंपल। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ आउटसाइड एंड यहाँ पर इनका थोड़ा शूट चल रहा था ये एंड बिकॉज़ कैमरा वाला तो अपना वर्क करता ही है, बट मतलब ये मुझे थोड़ा है कि मैं सारे मोमेंट्स खुद से कैप्चर करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे रील में क्या अच्छा लग जाए या कि जब मैं इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँ सो कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा सुंदर लगेगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। फिर मैं उसको पहले सारा कुछ ऐड कर लेती हूँ, ऐड करने के बाद उसको फ़िल्टर करती हूँ कि क्या क्या मैंने हटाना है, हटाने के बाद मैं उसको एक और फ़िल्टर करती हूँ नेक्स्ट, उसमें उसको शॉर्ट करती हूँ एंड शॉर्ट करते करते मैं उसको लगभग 40 सेकेंड्स या 1 मिनट पर लेके आती हूँ जब मैं रील को पोस्ट करती हूँ। एंड सोशल मीडिया का भी ये है कि जब भी आप रील बनाओ ना तो आप बस अपने कंटेंट पर फोकस करो कि मैं क्या कैप्चर कर रही हूँ, मेरा वर्क कैसा है एंड क्या मैं उसको पोस्ट कर रही हूँ। आप ये मत देखो कि फ़िलहाल मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ, हमारा सबका ध्यान जाता है, मेरा भी बहुत ध्यान जाता था कि मेरे व्यूज़ इतने आ रहे हैं, मेरा चैनल नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बट 1 साल के अंदर ही मैं 10,000 फॉलोअर्स पे पहुँच गई हूँ बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इंस्टाग्राम पर। एंड यूट्यूब भी मैंने लगभग सेम टाइम पर ही स्टार्ट किया था लास्ट ईयर जुलाई में एंड मैं इसमें अपना हाफ क्राइटेरिया ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हूँ मोनेटाइजेशन का, विच इज़ सब्सक्राइबर वाला। तो मैं लगभग 4.2K के आसपास अभी सब्सक्राइबर्स पे हूँ, जो कि मेरे लगभग 1 साल में इतने हुए हैं। सो आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने लगभग डेली ही वीडियो पोस्ट करी हैं। अभी कुछ टाइम से मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू था तो अभी थोड़ा गैप आ गया है मेरी जो भी मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती हूँ, बट 1 महीने या 2 महीने से पहले मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रही थी एंड स्टार्टिंग में तो मैंने डे में 2 से 3 शॉर्ट भी अपलोड किए हैं। सो फाइनली शी वॉज गोइंग फॉर वरमाला एंड आफ्टर द फंक्शन ऑफ दिस वरमाला इट वॉज रिवर साइड एंड रिवर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ कैसे सेटअप लगेगा या क्या लगेगा, बट जब पूरा सेटअप हो गया था तो इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से इन लोगों ने बहुत अच्छा ये मैनेज किया हुआ था एंड इट वाज सो सेटिस्फाइंग आफ्टर वॉचिंग हर दैट शी वाज सो कॉन्फिडेंट ऑन हर वेडिंग डे लुक कि जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने मुझे प्रेफरेंस बताई थी, वट एवर शी हैव डिसाइडेड इन हर माइंड कि मेरा ये इमेजिनेशन है, मेरे को ऐसा लुक चाहिए, वो सब कम्प्लीटली उनके डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग हुआ था। सो आई वॉज़ रियली हैप्पी दैट माई क्लाइंट वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक ये सारे ही मेकअप आर्टिस्ट का होता है। जब उनका क्लाइंट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होता है तो जितना क्लाइंट खुश होता है उससे ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट खुश होती है कि मेरा वर्क जो है थोड़ा अप्रिशिएट किया गया है। सो आफ्टर दिस वरमाला and this setup was extremely beautiful. After this Varmala I went back to my room. After that इनका एक और लुक था जिसमें इनको दोबारा मेकअप नहीं करना था, बट इनका यस ड्रेपिंग होना था बिकॉज फेरो के लिए इन्होंने थोड़ा सा अलग सेटअप सोचा हुआ था कि मैंने फेरो पे क्या करना है। सो शी हैज़ डिसाइडेड कि शी इज़ गोइंग टू वियर द येलो साड़ी, बट उससे पहले ये रूम में थोड़ा शूट करने आ गए थे, तो अगेन दे वर शूटिंग, बट आई हैव ऑल्सो अ चुल की लाइक मतलब दे आर डूइंग देयर शूट, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कैप्चर करना है, मतलब क्या पता मेरे काम का कुछ इसमें से निकल आए। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हर एक मेकअप आर्टिस्ट की होनी चाहिए कि आपने अपने पेज पर क्या पोस्ट करना है तो आप फोटोग्राफर के साथ साथ साइड में लगे रहो। बहुत सारे ऐसे पोज होते हैं, आपको खुद भी पोज नहीं आते तो फोटोग्राफर्स उनको बताते हैं, आप बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। सो इट वॉज हर फेराज लुक एंड शी वॉज वियरिंग दिस ब्यूटिफुल येलो साड़ी एंड दिस दुपट्टा वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड इनकी ज्वेलरी पर ना यहाँ लॉर्ड विष्णु एंड माता लक्ष्मी बने हुए थे एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। इसमें साउथ इंडियन जो ज्वेलरी होती है हमारी उसी से ये इंस्पायर्ड थी एंड रात में टाइम तो काफ़ी हो गया था, बट व्हेन शी सेड टू मी बिकॉज
अगर क्लाइंट का डिमांड है तो आपको वो फुलफ़िल करना ही है, बिकॉज शी वांट दैट येलो साड़ी टू वियर। तो उनकी ड्रेपिंग के लिए मैं आई थी, उनकी ड्रेपिंग कर दी थी मैंने, चुन्नी को यहाँ सेट कर दिया था। एंड दिस वॉज अ फेराज लुक। एंड मुझे पता नहीं क्यों ये अपनी शादी वाले लुक से भी ज़्यादा सुंदर अपनी फेराज वाले लुक में लग रही थी। So I hope you have enjoyed my vlog, and if you like my video please subscribe my channel। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में कैरी करती हूँ, जो भी मेरे फेलो मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, एंड बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। एंड आप आकर के मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, यू कैन मैसेज मी देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।